स्वागत है दोस्तों मेरे एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा वेब डेवलपमेंट का पाइथन की मदद से, मतलब जेंगो की मदद से वेब डेवलपमेंट का एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं जेंगो पूरा सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में बने रहना मेरे साथ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम कोडिंग नहीं करेंगे, आज हम देखेंगे कि एक वेबसाइट काम कैसे करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ वेबसाइट वर्क, मतलब वेबसाइट काम कैसे करता है। तो हमें कुछ चीज़ वेबसाइट डेवलपमेंट करने के पहले हमें कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत पड़ जाती है जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो सेकेंड वीडियो से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे जेंगो की मदद से। ठीक है, तो मैं जेंगो के कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जेंगो एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो पाइथन में बनी हुई है। जेंगो की वजह से बहुत सारे वेबसाइट्स बने हुए हैं, जैसे यूट्यूब हो गया फिर और भी बहुत सारे वेबसाइट बने हुए हैं जेंगो की वजह से। तो जेंगो एक बहुत ही पावरफुल वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है पाइथन का, तो हम उसी की मदद से वेब डेवलपमेंट करेंगे। तो पहले हम देखना होगा कि वेबसाइट्स वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेबसाइट्स वर्क ऑन HTTP, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू रीच टू द क्लाइंट। मतलब वेबसाइट्स जो एक सर्वर में स्टोर होती है, एक सर्वर में ये वेबसाइट्स का जो कोडिंग है सब फाइल्स यहाँ पर स्टोर रखी जाती है। तो अगर आप यहाँ पर एक क्लाइंट है, क्लाइंट अगर google.com रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, google.com, तो ये कैसे यहाँ पर फेच हो जाता है। फेच करने के लिए यहाँ पर पहले google.com को एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, google.com फिर एक रिस्पॉन्स इसको भेजता है, और ये सारा कम्युनिकेशन होता है HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा। HTTP तो इसलिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट का मतलब आपको पता ही है, हाइपर टेक्स्ट जो हम HTML करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वही हाइपर टेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसफर होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि रीच टू क्लाइंट फ्रॉम सर्वर। ठीक है, सर्वर से क्लाइंट को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेजने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज होता है वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर है ईच एंड एवरीथिंग, मतलब HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीज़ें कम्स थ्रू द HTTP प्रोटोकॉल फ्रॉम द सर्वर। मतलब यहाँ से जो हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यहाँ पर सर्वर में स्टोर है, ये HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा क्लाइंट के मोबाइल पर आ जाती है, तभी हमें एक वेब पेज दिख जाता है। जैसे google.com को रिक्वेस्ट भेजने पर यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखा देता है, सर्च बॉक्स, ऐसे ही ये HTML और CSS में बना हुआ है, तो यही आपको रिस्पॉन्स में मिल जाता है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। एंड बैकएंड वर्क्स व्हेन क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट, और आप जब यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो बैकएंड आपको मतलब सर्वर को बताता है कि कौन सा वेब पेज यहाँ पर दिखाना है, तो ऐसे ही यहाँ पर एक वेब पेज आपको दिख जाता है। ऐसे ही वेबसाइट्स काम करती है जनरली। ठीक है, सभी वेबसाइट ऐसे ही काम करती है। सेकेंड हम देख लेते हैं क्या है। सेकेंड है यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है मैंने पहले ही बताया यहाँ पर कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सारा HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स। पहले आप सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर सर्वर उसके रिस्पेक्ट में आपको एक रिस्पॉन्स भेजता है, वो भी HTML CSS में, HTML CSS और CSS जावास्क्रिप्ट, इनमें आपको एक रिस्पॉन्स भेजता है। पहले आपको एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है सर्वर में, जैसे google.com। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है तो मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर google.com लिखा हुआ है और यहाँ पर HTML, मतलब आप google.com जब सर्वर को आप जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सर्वर उसके रिस्पेक्ट में आपको एक रिस्पॉन्स भेजेगा। ऐसा नहीं कि सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजा और रिस्पॉन्स नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेंगे तब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा, वो भी HTTP रिस्पॉन्स। सर्वर पे आप रिक्वेस्ट भी भेजेंगे HTTP के द्वारा,
और रिस्पॉन्स भी आएगा HTTP के द्वारा। मतलब सब कुछ जो यहाँ पर चलेगा तो वो सब कुछ HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है HTTP प्रोटोकॉल इज वन वे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। वन वे का मतलब क्या हुआ, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तभी सर्वर आपको भेजेगा, मतलब रिस्पॉन्स भेजेगा। ऐसा नहीं कि सर्वर ऐसे ही रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट भेज दिया, ऐसा नहीं। जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तभी ये रिस्पॉन्स देगा, ऐसा नहीं कि पहले ही रिस्पॉन्स दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसे हाफ डुप्लेक्स या फिर वन वे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स भी एक वे पे आएगा, तो रिस्पॉन्स सिर्फ सर्वर ही भेज सकता है और रिक्वेस्ट सिर्फ आप ही भेज सकते हैं सर्वर को। ऐसे ही वन वे हो जाता है, इसे हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। ओके, HTTP प्रोटोकॉल ये हाफ डुप्लेक्स पर काम करता है, ठीक है। ओनली क्लाइंट कैन सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर एंड सर्वर गिव रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट। मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसा हो सकता है कि रिस्पॉन्स सिर्फ सर्वर ही भेजेगा और रिक्वेस्ट सिर्फ आप ही भेज सकते हैं सर्वर को। एंड रिस्पॉन्स ओनली कम्स इफ द क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू सर्वर। मैंने पहले ही बता दिया कि रिस्पॉन्स तभी आएगा जब आप एक रिक्वेस्ट यहाँ पर सर्वर में भेजेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पूरा जो प्रोसीजर होता है डेटाबेस के साथ, जो क्लाइंट और सर्वर का, वो यहाँ पर दिखाया गया है। डेटाबेस क्या होता है पहले बता देते हैं। डीबी मतलब डेटाबेस होता है जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। जैसे अगर आपका ऑथेंटिकेशन, अगर आपका नाम मान लीजिए नाम है, ठीक है, मैंने सॉरी यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब अगर आपका नाम है, नाम को अगर स्टोर करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर सर्वर पे तो स्टोर नहीं कर सकते नाम कैसे भी। अगर स्टोर कर भी सकते हैं JSON डाटा जो भी हो उस पर स्टोर करते हैं, तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना ये डेटाबेस कर सकता है। ये डेटाबेस से आप जितनी जल्दी डेटा इनपुट कर सकते हैं उतनी जल्दी डेटा आउटपुट भी ले सकते हैं। इसलिए डेटाबेस का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है और बहुत केपेबल होता है एक डेटा को मतलब मैनेज करने में, बहुत अच्छे से स्टोर कर सकता है और मैनेज कर सकता है, इसलिए डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। डेटाबेस मतलब आप सुना ही होगा कि माईस्क्यूएल डेटाबेस, माईस्क्यूएल डेटाबेस। अभी तो एक आ गया है NoSQL जैसे मोंगोडीबी आ गया है। माईस्क्यूएल SQL में काम करता है, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL, ठीक है। NoSQL मतलब यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नहीं आएगा। और माईस्क्यूएल होगा SQL का एक डेटाबेस का नाम, SQL के ऊपर बेस्ड है, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड एक डेटाबेस का नाम है माईस्क्यूएल। और NoSQL जैसे मोंगोडीबी हो गया NoSQL, ऐसे ही ये डेटाबेस डिवाइड हो गया है। तो हम डेटाबेस के बारे में बात करते हैं अभी। पहले ये क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब आप जो रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये है सर्वर और ये है डेटाबेस, ठीक है। तो पहले आपको एक रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायर्स बिजनेस लॉजिक इन द सर्वर मतलब लॉजिक यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लॉजिक यहाँ से पहले आप रिक्वेस्ट भेजेंगे google.com को। पहले आप google.com को अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर एक प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर इमेजेस वगैरह वगैरह जो भी हो सकता है, पर मेनली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर तो अभी google.com पर रिक्वेस्ट भेजने के बाद यहाँ पर पहले ही आप google.com रिक्वेस्ट भेजने के बाद यहाँ पर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का आपको पेज दिख जाएगा। फिर अगर आप दूसरा रिक्वेस्ट भेजेंगे तो दूसरा यहाँ पर पेज दिखेगा। पर अगर आपको यहाँ पर डेटाबेस के साथ छेड़खानी करनी है, डेटाबेस के साथ अपडेट इंसर्ट ऐसे वगैरह वगैरह करनी है, तो यहाँ पर आपको पहले एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा सर्वर में। सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजने के बाद सर्वर देखेगा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जाना है, रिस्पॉन्स डायरेक्टली भेजना है, यहाँ पर डेटाबेस में छेड़खानी करनी है। तो अगर ये डेटाबेस में जाने के लिए प्रोसेस होगा तो यहाँ से ये डेटाबेस को एक रिक्वेस्ट भेजेगा।
डेटाबेस यहाँ पर वो प्रोसेस करके जो भी रिक्वेस्ट भेजा गया है उसको प्रोसेस करके ये फिर एक रेस्पॉन्स इसको सर्वर को भेजेगा। फिर सर्वर यहाँ पर प्रोसेस करेगा कि इसको डिस्प्ले कराना है या फिर जो भी हो, वो फिर इसको एक डिस्प्ले करा देगा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ध्यान रखिएगा कि सब जब भी सर्वर रिस्पॉन्स देगा क्लाइंट को, तब भी ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट और इमेजेस वगैरह जो भी है उसमें जाएगा। मेनली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीज़ें ही जाएगा सब समय, दूसरा चीज़ नहीं जा सकता। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही जाएगा HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा, ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल, यही चीज़ जा सकता है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर google.com में रिक्वेस्ट भेजने के बाद यहाँ पर ये डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेज दिया। डेटाबेस में कुछ इंसर्ट या फिर अपडेट डिलीट जो भी हो, ये करने के बाद यहाँ पर एक रिस्पॉन्स भेजेगा कि ये ठीक है कि नहीं। जैसे 200 200 रिस्पॉन्स कोड अगर भेज दिया तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये कुछ प्रोसेस करेगा कि ये 200 रिस्पॉन्स भेज दिया, तो यहाँ पर ये अपडेट डिलीट जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो सक्सेसफुल हो गया, तो अभी ये एक आपको रिस्पॉन्स दे देगा। ऐसे ही डेटाबेस और सर्वर और क्लाइंट काम करता है वेबसाइट्स के मदद से, सिर्फ वेबसाइट्स में काम करता है ऐसे ही, ठीक है। तो ऐप वगैरह में अलग हो जाता है वो चीज़ें, लेकिन वेबसाइट में चीज़ें ऐसे ही काम करती है। सभी वेबसाइट जो भी आप देखते हैं यहाँ पर इंटरनेट में, जो भी आप देखते हैं सभी चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। और यहाँ पर और एक चीज़, यहाँ पर जो मिडिल में है, मिडिल में यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर सर्वर और यहाँ के मिडिल में यहाँ पर होता है इंटरनेट, ठीक है। आप सर्वर को तो ऐसे ही रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते ना, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेट आप इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, इंटरनेट यहाँ पर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, फिर रिस्पॉन्स आता है। ऐसे ही काम करता है वेबसाइट्स, ठीक है। तो मैंने ये वेबसाइट्स का जो हाउ बैकएंड वर्क मैंने समझा दिया कि बैकएंड फ्रंट एंड कैसे वर्क करता है। अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग, मतलब जेंगो में कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, देखते रहिए प्लेलिस्ट, आपको मज़ा आने वाला है शायद। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि सिखाने के लिए जेंगो पूरा फुल। इसमें प्रोजेक्ट्स भी मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा जितना हो सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।